सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, पुष्प राग निर्मित प्राकार के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला पद्म राग मणि युक्त प्राकार है, जिसके मध्य में भूमि भी उसी प्रकार की है। अनेक गोपुर और द्वारों से युक्त ये प्राकार लंबाई में 10 योजन परिमाण वाला है। हे राजन, वहां उसी मणि से निर्मित खंभों से युक्त सैकड़ों मंडप विद्यमान है। उसके मध्य की भूमि पर रत्न में भूषणों से भूषित अनेक आयुध धारण करने वाली तथा पराक्रम संपन्न 64 कलाएं विराजमान रहती हैं। उन कलाओं का एक एक पृथक लोक है और अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी हैं। वह चारों ओर की सभी वस्तुएं पद्मराग मणि से निर्मित है। अपने अपने लोक के वाहनों तथा आयुध से युक्त वे कलाएं अपने अपने लोक के निवासियों से सदा घिरी रहती हैं। हे जन्मेजय, अब मैं उन कलाओं के नाम बता रहा हूं, आप सुनिए। पिंगलाक्षी, विशालाक्षी, समृद्धि, वृद्धि, श्रद्धा, स्वाहा, स्वधा, अभिख्या, माया, संज्ञा, वसुंधरा, त्रिलोकधात्री, सावित्री, गायत्री, त्रिदेश्वरी, सुरूपा, बहुरूपा, सकंद माता, अच्युत प्रिया, विमला, अमला, अरुणी, आरुणी, प्रकृति, विकृति, सृष्टि, स्थिति, सहर्ति, संध्या माता, सती, हंसी, मर्दिका, परा, वज्रिका, देव माता, भगवती, देवकी, कमलासना, त्रिमुखी, सप्तमुखी, सुरासुर विमर्दनी, लंबोषठी, ऊर्ध्वकेशी, बहुशीर्षा, वृकोदरी, रथ रेखा, शशि रेखा, गगन वेगा, पवन वेगा, भुवनपाला, मदनातुरा, अनंगा, अनंग मथना, अनंग मेखला, अनंग कुसुमा, विश्वरूपा, सुराधिका, शंकरी, शक्ति, अक्षोभ्या, सत्यवादिनी, बहुरूपा, शुचिव्रता, उदारा और वागिशी, ये 64 कलाएं कही गई हैं। क्रोध के कारण अति रक्त नेत्रों वाली तथा प्रज्वलित जीवा से युक्त मुख वाली वे सभी कलाएं प्रचंड अग्नि उगलती हुई सदा इन शब्दों का उच्चारण करती रहती हैं। हम अभी संपूर्ण जल पी डालेंगे, हम अग्नि को नष्ट कर देंगे, हम वायु को रोक देंगे और समस्त संसार का भक्षण कर डालेंगे। वे सभी कलाएं धनुष बाण धारण करके सदा युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं और दांतों के कटकटाने की ध्वनि से दिशाओं को बधिर सी बना देती हैं। अपने हाथ में सदा धनुष और बाण धारण करने वाली ये शक्तियां पिंगल वर्ण के उठे हुए केशों से संपन्न कही गई हैं। इनमें से एक एक कला के पास 100 अक्षौहिणी सेना बताई गई है। लाखों ब्रह्मांडों को नष्ट कर डालने की क्षमता एक एक शक्ति में विद्यमान है। हे राजन, तो फिर वैसी शक्तियों से संपन्न 100 अक्षौहिणी सेना इस संसार में क्या नहीं कर सकती, उसे बताने में मैं असमर्थ हूँ। हे मुने, युद्ध की समस्त सामग्री उस पद्मराग के पराकार में सदा विद्यमान रहती है। उसमें रथों, घोड़ों, हाथियों और शस्त्रों की गणना नहीं है। उसी प्रकार गणों की भी कोई गणना नहीं। इस पद्म रागमय प्राकार के आगे गोमेद मणि से निर्मित 10 योजन लंबा एक परकोटा है, जो प्रभा युक्त जपा कुसुम के समान कांतिमान है। इसके मध्य की भूमि भी वैसी ही है। वहां के निवासियों के भवन, पक्षी, उत्तम खंबे, वृक्ष, वापी तथा सरोवर ये सभी गोमेद मणि से ही निर्मित हैं। गोमेद मणि से बनी वहां की सभी वस्तुओं का विग्रह कुमकुम के समान अरुण वर्ण का है। उस प्राकार के मध्य में गोमेद मणि से भूषित तथा अनेक विध वस्त्र धारण करने वाली 32 महादेवियां निवास करती हैं, जो शक्तियां कही गई हैं। हे राजन, गोमेद निर्मित उस प्राकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली प्रत्येक लोक की निवासिनी शक्तियां सावधान होकर चारों ओर से उसे घेर कर स्थित रहती हैं। स्वर्गलोक के निवासियों द्वारा नित्य पूजी जाने वाली वे शक्तियां हृदय में युद्ध की लालसा से युक्त होकर हाथों में चक्र धारण किए हुए तथा क्रोध के कारण नेत्र लाल करके काटो, पकाओ, छेदो और भस्म कर डालो, इन शब्दों को निरंतर बोलती रहती हैं। उनमें एक एक महाशक्ति के पास 10-10 अक्षौहिणी सेना कही गई है। उस सेना की एक ही शक्ति 1 लाख ब्रह्मांडों का संहार करने में समर्थ है। तो हे राजन, उस प्रकार की शक्तियों से युक्त विशाल सेना का वर्णन कैसे किया जा सकता है? उनके रथों तथा वाहनों की गणना नहीं की जा सकती। भगवती की युद्ध संबंधी समस्त सामग्री वहां विद्यमान रहती है। अब मैं भगवती की शक्तियों के पाप नाशक नामों का वर्णन करूंगा।
विद्या, हेम, पुष्टि, प्रज्ञा, सीनी वाली, कुहू, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, नंदा, पोषिणी, श्रद्धिदा, शुभ्रा, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, करपदिनी, विकृति, दंडिनी, मुंडनी, सेंदुखंडा, शिखंडी, निशुंभ शुंभ मथिनी, महिषासुर मर्दिनी, इंद्राणी, रुद्राणी, शंकराधर्षिणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलिनी, पालिनी, अंबिका और हल्दिनी, ये शक्तियां कही गई हैं। ये देवियां कुपित हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड का तत्क्षण नाश हो जाएगा। वहीं किसी भी समय इन शक्तियों की पराजय संभव नहीं है। गोमेद निर्मित प्राकार के आगे वज्रमणि हीरे से निर्मित 10 योजन ऊंचाई वाला एक परकोटा है। उस परकोटे में अनेक गोपुर तथा द्वार बने हुए हैं। वे परकोटा कपाट और सांकल से बंद रहता है तथा नए नए वृक्षों से सदा सुशोभित रहता है। उस प्राकार के मध्य भाग की समस्त भूमि हीरा युक्त कही गई है। भवन, गलियां, चौराहे, महामार्ग, आंगन, वृक्षों के थाले, वृक्ष, सारंग, अनेक बावलियां, वापी, तड़ाक तथा कुएं, ये सब उसी प्रकार हिरकमे है। उस प्राकार में भगवती भुवनेश्वरी की परिचरिकाएं रहती हैं। मद से गर्वित रहने वाली एक एक परिचारिका लाखों दासियों से सेवित रहती है। अत्यधिक ग्रवित कई परिचिकाएं ताड़ के पंखे, कई अपने कर कमलों से मधुपात्र तथा कई अपने हाथों में तांबुल पत्र धारण किए रहती हैं। कई परिचिकाएं छत्र लिए रहती हैं तो कई चामर धारण करती हैं। कुछ अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए रहती हैं और कुछ अपने कमल सदृश हाथों में पुष्प लिए स्थित रहती हैं। कुछ परिचिकाएं अपने हाथों में दर्पण, कुछ कुमकुम का लेप, कुछ काजल और कुछ सिंदूर पात्र धारण किए खड़ी रहती हैं। कुछ चित्रकारी बनाने, कुछ चरण दबाने, कुछ भूषण सजाने तथा कुछ भगवती के भूषण से पूरित रत्न में पात्र धारण करने में तत्पर रहती हैं। कुछ पुष्पों के आभूषण बनाने वाली, कुछ पुष्प श्रृंगार में कुशल तथा अनेक प्रकार के विलास में चतुर, इसी तरह की बहुत सी युवतियां वहां विद्यमान रहती हैं। सुंदर सुंदर परिधान धारण की हुई वे सभी युवतियां भगवती की लेश मात्र कृपा के प्रभाव से तीनों लोगों को तुच्छ समझती हैं। श्रृंगार के मद में उन्मत्त ये सब देवी की दूतिकाएं कही गई हैं। हे राजन, अब मैं उनके नाम बता रहा हूँ, सुनिए। पहली अनंग रूपा, दूसरी अनंग मदना, तीसरी सुंदर रूप वाली मदनातुरा कही गई। तत्पश्चात भुवन वेगा, भुवन पालिका, सर्वशिशरा, अनंग वदना और अनंग मेखला है। इनके सभी अंग विद्युत की कांति के समान प्रकाशमान रहते हैं। इनके कटभाग कई लड़ियों वाली ध्वनिमय किंकणियों से सुशोभित हैं और इनके चरण ध्वनि करते हुए नुपुर से सुशोभित हैं। ये सभी दूतियां वेग पूर्वक बाहर तथा भीतर जाते समय विद्युत की लता के सदृश सुशोभित होती हैं। हाथ में बेंत लेकर सभी और भ्रमण करने वाली ये दूतियां सभी कार्यों में दक्ष हैं। इस प्रकार से बाहर आठों दिशाओं में इन दूतियों के निवास हेतु अनेक विध वाहनों तथा शस्त्रों से संपन्न भवन विद्यमान है। वज्रमणि निर्मित प्रकार से आगे वेदूर मणि से बना हुआ एक प्रकार है। अनेक गोपुरों तथा द्वारों से सुशोभित वे प्राकार 10 योजन ऊंचाई वाला है। वहां की संपूर्ण भूमि वैदूर्य मणि युक्त है। वहां के अनेक प्रकार के भवन, गलियां, चौराहे तथा महामार्ग ये सब वैदूर मणि से निर्मित हैं। इस प्रकोटे की बावलियां, कुएं, तड़ाक, नदियों के तट और बालू ये सब वैदूर मणि से निर्मित हैं। हे राजन, उस प्रकार की आठों दिशाओं में सब और अपने गणों से सदा घिरी रहने वाली ब्राह्मी आदि देवियों का मंडल सुशोभित रहता है। वे प्रत्येक ब्रह्मांड के मातृकाओं की समशिष्टियां कही गई हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा ये 7 मातृकाएं और 8वीं महालक्ष्मी नाम वाली इस प्रकार ये 8 मातृकाएं कही गई हैं। जगत का कल्याण करने वाली तथा अपनी अपनी सेनाओं से घिरी हुई ये मातृकाएं ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के समान आकार वाली कही गई हैं। हे राजन, उस परकोटे के चारों द्वारों पर महेश्वरी भगवती के वाहन अलंकारों से सुसज्जित होकर सर्वदा विराजमान रहते हैं। उनके वाहन के रूप में करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, पालकियां, हंस, सिंह, गरुड़, मयूर और वृषभ हैं। ये नृपनंदन उन वाहनों से युक्त करोड़ों रथ वहां विद्यमान रहते हैं, जिन पर सेनापति विराजमान रहते हैं और आकाश तक पहुंचने वाली पताकाएं सुशोभित रहती हैं।
अनेकविध वाद्य यंत्रों से युक्त, विशाल ध्वजाओं से सुशोभित और अनेक प्रकार के चिन्हों से अंकित करोड़ों विमान उस प्रकार में स्थित रहते हैं। वैदूर मणि में प्रकार के आगे भी इंद्रनील मणि निर्मित 10 योजन ऊंचा एक दूसरा प्रकार कहा गया है। उस प्रकार के मध्य की भूमि, गलियां, राजमार्ग, भवन, वापी, कुएं और सरोवर, ये सब उसी मणि से बने हुए हैं। वहां पर दूसरे सुदर्शन चक्र की भांति प्रतीत होने वाला अनेक योजन विस्तृत तथा 16 दलों वाला एक दीप्तिमान कमल विद्यमान कहा गया है। उस पर 16 शक्तियों के लिए सभी सामग्रियों तथा समृद्धियों से संपन्न विविध स्थान बने हुए हैं। हे राजन, अब मैं उन शक्तियों के नामों का वर्णन करूंगा, सुनिए। कुराली, विकराली, उमा, सरस्वती, श्री, दुर्गा, उषा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, मति, कांति और आर्या, ये 16 शक्तियां हैं। अपने कर कमलों में ढाल तथा तलवार धारण किए हुए, नीलमेघ के समान वर्ण वाली तथा अपने मन में सदा युद्ध की लालसा रखने वाली ये सभी शक्तियां जगदीश्वरी श्री देवी की सेनानी हैं। ये प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहने वाली शक्तियों की नायिकाएं कही गई हैं। अनेक शक्तियों को साथ लेकर भांति भांति के रथों पर विराजमान ये शक्तियां भगवती जगदम्बा की शक्ति से संपन्न होने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध करने में समर्थ हैं। 1000 मुख वाले शेषनाग भी इनके पराक्रम का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। उस इंद्रनील मणि के विशाल प्राकार के आगे 10 योजन की ऊंचाई तक उठा हुआ एक अति विस्तीर्ण तथा प्रकाशमान मोती का प्राकार है। इसके मध्य की भूमि भी मोती की ही बनी हुई है। उसके मध्य में मुक्ता मणियों से निर्मित तथा केसर युक्त 8 दलों वाला एक विशाल कमल विद्यमान है। उन 8 दलों पर भगवती जगदम्बा के ही समान आकार वाली देवियां अपने हाथों में आयुध धारण किए सदा विराजमान रहती हैं। जगत का समाचार सूचित करने वाली ये 8 देवियां भगवती की मंत्रणी कही गई हैं। वे देवियां भगवती के समान भोग वाली, उनके संकेत को समझने वाली, बुद्धि संपन्न, सभी कार्यों में कुशल, अपनी स्वामिनी के कार्य संपादन में तत्पर, भगवती के अभिप्राय को जानने वाली, चतुर तथा अत्यंत सुंदर है। विविध शक्तियों से संपन्न वे देवियां अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणियों का समाचार जान लेती हैं। हे राजन, मैं अब उनके नाम बता रहा हूँ, आप सुनिए। अनंग कुसुमा, अनंग कुसुमतरा, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, भवनपाला, गगन वेगा, शशि रेखा और गगन रेखा। अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्राएं धारण किए हुए लाल विग्रह वाली वे देवियां विश्व से संबंधित सभी बातों से भगवती को प्रतिक्षण अवगत कराती रहती हैं। इस मुक्ता प्राकार के आगे महामरकत मणि से निर्मित एक दूसरा श्रेष्ठ प्राकार कहा गया है। वे 10 योजन लंबा और अनेक विध सौभाग्य तथा भोग वाली सामग्रियों से परिपूर्ण है। इसके मध्य की भूमि भी वैसी ही कही गई है, अर्थात मरकत मणि के सदृश है, और वहां के भवन भी उसी मणि से निर्मित है। उस प्रकार के भगवती का एक विशाल तथा 6 कोणों वाला यंत्र है। अब आप उन कोणों पर विराजमान रहने वाले देवताओं के विषय में सुनिए। उसके पूर्ण कोण में कमंडलू, अक्षशत्रु, अभय मुद्रा, दंड तथा आयुध धारण करने वाले चतुर्मुख श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भगवती गायत्री के साथ विराजमान रहते हैं। परादेवता भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधों को धारण किए रहती है। समस्त वेद, विविध शास्त्र, स्मृतियां तथा पुराण मूर्तिमान होकर वहां निवास करते हैं। ब्रह्मा के जो विग्रह हैं, गायत्री के जो विग्रह हैं और विहारतियों के जो विग्रह हैं, वे सभी वहां नित्य निवास करते हैं। नृत्य कोण में भगवती सावित्री अपने कर कमल में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए विराजमान रहती हैं। महाविष्णु भी वहां पर उसी रूप में विराजमान रहते हैं। मत्स्य तथा कूर्म आदि जो महाविष्णु के विग्रह हैं और जो भगवती सावित्री के विग्रह हैं, वे सब वहां निवास करते हैं। वायु कोण में परशु, अक्षमाला, अभय और वर मुद्रा धारण करने वाले महारुद्र विराजमान है और सरस्वती भी उसी रूप में वहां रहती हैं। हे राजन, भगवान रुद्र के दक्षिणास्य आदि जो रूप हैं और इसी प्रकार भगवती गौरी के जो रूप हैं, वे सभी वहां निवास करते हैं। 64 प्रकार के जो आगम तथा इसके अतिरिक्त भी जो अन्य आगम शास्त्र कहे गए हैं, वे सभी मूर्तिमान होकर वहां विराजमान रहते हैं। अग्नि कोण में धन प्रदान करने वाले कुबेर अपने दोनों हाथों में रतन युक्त कुंभ तथा मणि में करंडक पात्र धारण किए हुए विराजमान है।
अनेक प्रकार की विधियों से युक्त और अपने सद्गुणों से संपन्न देवी की निधि के स्वामी कुबेर महालक्ष्मी के साथ वहां विराजमान रहते हैं। पश्चिम के महान वरुण कोण में अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाले कामदेव रति के साथ निवास करते हैं। सभी प्रकार के श्रृंगार मूर्तिमान होकर वहां सदा विराजमान रहते हैं। ईशान कोण में विघ्न को दूर करने वाले तथा पराक्रमी विघ्नेश्वर गणेश जी अपने हाथों में पाश तथा अंकुश धारण किए हुए देवी पुष्टि के साथ सदा विराजमान रहते हैं। हे राजन, गणेश जी की जो विभूतियां हैं वे सभी महान ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहां निवास करती हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की समष्टियां ब्रह्मा आदि नाम से कही गई। ये सभी भगवती जगदीश्वर की सेवा में संलग्न रहती हैं। इस महामरकत मणि निर्मित प्राकार के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला तथा 100 योजन लंबाई वाला एक दूसरा परवान मणि का प्रकार है। उसके मध्य की भूमि तथा भवन भी उसी प्रकार के कहे गए। उसके मध्य भाग में पंचभूतों की 5 स्वामिनियां निवास करती हैं। हल्लेखा, गगना, रक्ता, चौथी करालिका और 5वीं मोहसुषमा नामक ये शक्तियां पंचभूतों के समान ही प्रभा वाली हैं। पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाली ये शक्तियां अनेक प्रकार के भूषणों से अलंकृत, नूतन यौवन से ग्रवित और भगवती जगदम्बा के सदृश वेशभूषा से मंडित हैं। हे राजन, इस परवालमय प्रकार के आगे 9 रत्नों से बना हुआ अनेक योजन विस्तृत एक विशाल प्राकार है। आमन्नाई में वर्णित देवियों के बहुत से भवन, तड़ाक तथा सरोवर वे सभी उन्हीं 9 रत्नों से निर्मित हैं। हे भूपाल, श्रीदेवी के जो अवतार हैं वे सब वहां निवास करते हैं और महाविद्या के सभी रूप वहां विद्यमान हैं। करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा से युक्त ये सभी देवियां अपनी अपनी आवरण शक्तियां अपने भूषणों तथा वाहनों के साथ वहां विराजमान रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्रों के देवता भी वहां रहते हैं। इस 9 रत्न में प्राकार के आगे चिंतामणि से बना हुआ एक विशाल भवन है। वहां की प्रत्येक वस्तु चिंतामणि से निर्मित है। उसमें सूर्य, चंद्रमा और विद्युत के समान दीप्ति वाले पत्थरों से निर्मित हजारों स्तंभ हैं, जिनकी तीव्र प्रभा के कारण उस भवन के अंदर स्थित कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो पाती है। त्रिकोण के मध्य भाग में भगवती जगदम्बा का वही चिंतामणि नामक भवन विराजमान है। उसमें हजारों स्तंभों वाले 4 मंडप विद्यमान हैं। उनमें पहला श्रृंगार मंडप, दूसरा मुक्ति मंडप, तीसरा ज्ञान मंडप और चौथा एकांत मंडप कहा गया। अनेक प्रकार के वितानों से युक्त तथा नानाविध धूपों से सुवासित ये सुंदर मंडप कांति में करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान रहते हैं। हे राजन, उन मंडपों के चारों ओर केसर, मल्लिका और कुंद की वाटिकाएं बताई गई हैं, जिनमें मृग मदों से परिपूर्ण तथा मदस्रावी असंख्य गंध मृग स्थित हैं। उसी प्रकार मंडपों के चारों ओर रतन से निर्मित 100 पानों वाली महापद्मावती है। वे अमृत रस से परिपूर्ण, गुंजार करते हुए मतवालों भोरों से युक्त, करांडवों तथा हंसों से सदा सुशोभित और चारों ओर से सुगंध से परिपूर्ण तट वाली है। इस प्रकार वे मणिदीप इन वाटिकाओं की सुगंधों से सदा सुवासित रहता है। श्रृंगार मंडप के मध्य भाग में विराजमान जगदम्बिका के चारों ओर सभासद के रूप में श्रेष्ठ देवगण विद्यमान रहते हैं और वहां देवियां नानाविध स्वरों में सदा गाती रहती हैं। मुक्ति मंडप के मध्य भाग में विराजमान होकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करती रहती हैं। और हे राजन, तीसरे ज्ञान मंडप में विराजमान होकर वे ज्ञान का उपदेश करती हैं। एकांत मंडप नामक चौथे मंडप में अपनी मंत्रणियों के साथ भगवती जगत की रक्षा के विषय में नित्य विचार विमर्श किया करती हैं। हे राजन, चिंतामणि ग्रह में भगवती के शक्ति तत्व रूपी 10 श्रेष्ठ सोपानों से युक्त उनका मंच अत्यधिक सुशोभित होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सदाशिव ईश्वर ये उस मंच के पाए कहे गए हैं। सदाशिव मंच के फलक हैं, उसके ऊपर भुवनेश्वर महादेव विराजमान है। सृष्टि के आदि में अपनी लीला करने के लिए जो भगवती स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुई थी, उन्हीं के अर्धांग स्वरूप ये भगवान महेश्वर है। वे कामदेव के अभिमान का नाश करने में परम कुशल, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, 5 मुख तथा 3 नेत्रों से युक्त और मणि के भूषणों से विभूषित हैं। सदा 16 वर्ष के प्रतीत होने वाले वे सर्वेश्वर महादेव अपनी भुजाओं में हरिणी, अभय मुद्रा, परशु तथा वर मुद्रा धारण किए रहते हैं।
वे त्रिनेत्र महादेव, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ चंद्रमा के समान शीतल, शुद्ध स्फटिक मणि के समान आभा वाले तथा शीतल कांति वाले हैं। इनके वाम अंक में देवी श्री भुवनेश्वरी विराजमान है। वे 9 प्रकार के रत्नों से जटित सुवर्ण की करधनी से सुशोभित है और तप्त स्वर्ण तथा वैदूर्ण मणि से निर्मित बाजूबंद से भूषित है। कमल के समान मुख वाली भगवती के कानों में श्री चक्र की आकृति के समान स्वर्ण का कर्णफूल सुशोभित हो रहा है। उनके ललाट की कांति के वैभव ने अर्धचंद्र के सौंदर्य को जीत लिया है। वे बिंबा फल की कांति को तिरस्कृत करने वाले होठों से सुशोभित है। कुमकुम कस्तूरी के तिलक से अनुलिप्त उनका मुखमंडल अति प्रकाशित है। कांति युक्त चंद्रमा तथा सूर्य के समान दिव्य तथा उज्जवल रत्न में चूड़ामणि उनके मस्तक पर विराजमान है। उदयकालीन शुक्र नक्षत्र के सदृश स्वच्छ नासिका भूषण से वे सुशोभित हैं। चिंताक नामक कंठभूषण में लटकते हुए मोती के गुच्छे से वे सुशोभित हो रही हैं। चंदन, कपूर और कुमकुम के अनुलेप से उनका वक्षस्थल अलंकृत है। वह अनेक रूपों से सुसज्जित, शंख के समान ग्रीवा वाली तथा अनार के दानों के सदृश दंत पंक्ति से सुशोभित हो रही हैं। वे अपने मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित मुकुट धारण किए रहती हैं। उनके मुख कमल पर मतवाले भ्रमरों की पंक्ति के सदृश अलकावली सुशोभित है। वे कलंक के कालिमा से रहे शारदीय चंद्रमा के सदृश मुखमंडल वाली है और गंगा के भंवर तुल्य सुंदर नाभि से विभूषित है। वे माणिक्य के दानों से जटित, मुद्रिका से युक्त अंगुलियों से सुशोभित हैं और कमल दल की आकृति वाले 3 नेत्रों से वे अत्यंत सौंदर्यमयी प्रतीत होती हैं। वे शानदान चढ़ाकर अतीव स्वच्छ किए गए महाराग तथा पद्म राग मणि के सदृश उज्ज्वल कांति से संपन्न है और रतन में घुंघरू वाली करधनी तथा रतन निर्मित कंकण से सुशोभित है। उनके चरण कमल मणियों और मोतियों की मालाओं में विराजमान रहने वाली अपार शोभा से संपन्न है। वे रत्नों से युक्त अंगुलियों से फैलते हुए प्रभा जाल से सुशोभित हाथों वाली है। उनकी कंचुकों में गूंथे हुए नानाविध रत्नों की पंक्तियों से अनुपम प्रकाश निर्गित हो रहा है। मल्लिका की सुगंधि से पूर्ण केश के जूड़े पर स्थित मल्लिका की माला पर मंडराने वाले भोरों के समूह से देवी सुशोभित होती हैं। वृत्ताकार, सघन तथा उन्नत उरोजों के भार से कल्याण में भगवती अलसाई हुई प्रतीत होती हैं। उनकी चारों भुजाओं में वर, पाश, अंकुश तथा अभय मुद्रा सुशोभित हो रही है। वे भगवती समस्त श्रृंगार वेश से संपन्न, लता के समान अत्यंत कोमल अंगों वाली, समस्त सौंदर्यों के आधार स्वरूपा तथा निष्कपट करुणा से ओतप्रोत है। वे अपनी वाणी की मधुरता से वीणा के स्वरों को भी तुच्छ करती हैं। वे परा भगवती करोड़ों करोड़ों सूर्य तथा चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। वे बहुत सी सखियों, दासियों, देवांगनाओं तथा समस्त देवताओं से चारों ओर से सदा घिरी रहती हैं। वे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न है। लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा, स्मृति तथा लक्ष्मी ये मूर्तिमती अंगनाएं कही गई हैं। जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोगधरी, अघोरा और मंगला ये 9 पीठ शक्तियां उन भगवती प्राम्बा की निरंतर सेवा करती रहती हैं। शंख तथा पदम नामक वे दोनों निधियां उन भगवती के पार्श्व भाग में विराजमान रहती हैं। नवरत्न वहा 9 प्रकार के रत्नों का वहन करने वाली, कांचनत्वा स्वर्ण का स्त्राव करने वाली तथा सप्त धातु वहा 7 धातुओं का वहन करने वाली नामक नदियां उन्हीं दोनों निधियों से निकली हुई हैं। और हे राजेंद्र, वे सभी नदियां अंत में सुधा सिंधु में जाकर समाहित होती हैं। वे भगवती भुवनेश्वरी परमेश्वर के वाम अंक में विराजमान रहती हैं और भगवती के सानिध्य से महेश्वर को सर्वेश्वर प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं है। हे भूपाल, अब आप इस चिंतामणि ग्रह के प्रमाण के विषय में सुनिए। ये विशाल भवन 1000 योजन विस्तार वाला कहा जाता है। उसके उत्तर भाग में अनेक विशाल प्राकार है जो परिमाण में पूर्व प्राकार से दुगने कहे गए हैं। भगवती का ये मणिद्वीप बिना किसी आधार के अंतरिक्ष में विराजमान है। जैसे किसी कार्यवश पट का संकोच तथा विकास होता रहता है, वैसे ही प्रलय अवस्था में इस मणिद्वीप का संकोच तथा सृष्टि काल में विकास हो जाता है। इसका सृष्टि विनाश नहीं होता। सभी प्रकोटों की संपूर्ण कांति की परम सीमा को ही चिंतामणि ग्रह कहा गया है, जहाँ तेजोमयी देवी विराजमान रहती हैं। हे भूपाल, प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले तथा देवलोक, नागलोक, मनुष्यलोक एवं अन्य लोकों में निवास करने वाले
जो भी श्रीदेवी भुवनेश्वरी के उपासक हैं, वे सब इस मणिद्वीप को प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवती की आराधना में संलग्न रहते हुए देवी क्षेत्र में प्राणोत्सव करते हैं, वे सब वहीं जाते हैं जहां महानंद स्वरूपिणी भगवती विराजमान रहती हैं। घृत कुल्या, दुग्ध कुल्या, दधि कुल्या तथा मधुस्रवा नदियां वहां सदा प्रवाहित रहती हैं। उसी प्रकार अमृतवहा, द्राक्षरवहा, जम्बूर स्वाहा, आम्र रस स्वाहिनी तथा इक्षुर स्वाहिनी, यह हजारों नदियां वहां रहती हैं। वहां मनोरथ रूपी फल वाले अनेक वृक्ष तथा वैसे ही बावलियां और कुब भी विद्यमान हैं, जो प्राणियों की इच्छा के अनुरूप उन्हें यथेष्ट फल तथा जल प्रदान करते हैं। वहां किसी प्रकार का अभाव नहीं। उस मणिद्वीप में किसी को भी रोगों से जर्जरता, बुढ़ापा, चिंता, मात्सर्य, काम, क्रोध आदि कभी नहीं होते। वहां रहने वाले सभी लोग युवावस्था से संपन्न, स्त्री युक्त और हजारों सूर्य के समान तेजस्वी रहते हैं और वे श्री भुवनेश्वरी देवी की निरंतर उपासना करते हैं। उपासना प्राण लोगों में से कुछ लोग सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, कुछ सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुए तो कुछ सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं तथा कुछ अन्य प्राणी साष्टी मुक्ति के अधिकारी हुए हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले जो देवता हैं, उनके अनेक समूह वहां स्थित रहकर जगदीश्वरी की उपासना करते हैं। मूर्तिमान होकर 7 करोड़ महामंत्र तथा समस्त महाविद्याएं उन साम्यावस्था वाली करण ब्रह्म स्वरूपिणी तथा माया शबल विघ्र धारण करने वाली कल्याणमयी भगवती की उपासना में तत्पर रहते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने अत्यंत महान मणिद्वीप का वर्णन किया। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, विद्युत और अग्नि, वे सब इस मणिद्वीप के प्रभा के करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं। वहां कहीं पर मूंगे के समान प्रकाश फैला है, कहीं मरकत मणि की छवि छिटक रही है, कहीं विद्युत तथा भानु सदृश तेज विद्यमान है, कहीं मध्यकालीन सूर्य के समान प्रचंड तेज फैला हुआ है और कहीं करोड़ों बिजलियों की महान धाराओं की दिव्य कांति व्याप्त है, कहीं सिंदूर, नीलेंद्र मणि और माणिक्य के समान छवि विद्यमान है। कुछ दिशाओं का भाग हीरा मोती की रश्मियों से प्रकाशित हो रहा है। वे कांति में दावानल तथा तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रतीत होता है। कहीं कहीं चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि से बने स्थान है। इस मणिद्वीप का शिखर रत्न में तथा इसके प्राकार और गोपुर भी रत्न निर्मित है। ये रत्न में पत्रों, फलों तथा वृक्षों से पूर्णत मंडित है। ये पूरी मयूर समूहों के नृत्यों, कबूतरों की बोलियों और कोयलों की काकली तथा शुकों की मधुर ध्वनियों से सुशोभित रहती है। ये सुरमय तथा रमणीय जल वाले लाखों सरोवरों से घिरा हुआ है। इस मणिद्वीप का मध्य भाग विकसित रत्न में कमलों से सुशोभित है। उसके चारों ओर 100 योजन तक का क्षेत्र उत्तम गंधों से सर्वथा सुवासित रहता है। मंद गति से प्रवाहित वायु के द्वारा हिलाए गए वृक्षों से ये व्याप्त रहता है। चिंतामणि के समूहों की ज्योति से वहां का विस्तृत आकाश सदा प्रकाशित रहता है और रत्नों की प्रभा से सभी दिशाएं प्रज्वलित रहती हैं। वृक्ष समूहों की मधुर सुगंधों से सुपूरित वायु वहां सदा बहती रहती है। हे राजन, 10,000 योजन तक प्रकाशमान वे मणिद्वीप सदा सुगंधित धूप से सुवासित रहता है। रत्नमयी जालियों के छिद्रों से निकलने वाली चपल किरणों की कांति तथा दर्पण से युक्त ये मणिद्वीप दिशा भ्रम उत्पन्न करने वाला है। हे राजन, समग्र ऐश्वर्य, संपूर्ण श्रृंगार, समस्त सर्वज्ञता, समग्र तेज, अखिल प्राकृत, समस्त उत्तम गुण और समग्र दया की इस मणिद्वीप में अंतिम सीमा है। एक राजा के आनंद से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जो आनंद हो सकते हैं, वे सब इस मणिद्वीप के आनंद में अंतर्हित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे अति महनीय मणिद्वीप का वर्णन कर दिया। महादेवी का ये परम धाम संपूर्ण उत्तम लोकों से भी उत्तम है। इस मणिद्वीप के स्मरण मात्र से संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट होते हैं और मृत्युलोक में इसका स्मरण हो जाने पर प्राणी उसी पुरी को प्राप्त हो जाता है। इन 5 अध्यायों का अध्याय 8 से लेकर 12 तक जो प्राणी सावधान होकर नित्य पाठ करता है, उसे भूत, प्रेत, पिशाच आदि बाधाएं नहीं होती। नए भवन निर्माण तथा वास्तु यज्ञ के अवसर पर प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, उससे कल्याण होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, हे अनक, आपने मुझसे जो पूछा था वे मैंने आपको बता दिया। जिसे पूर्व में नारायण ने महात्मा नारद से कहा था
महादेवी का ये परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है और वे भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे राजेंद्र, चूंकि आपने पिता की दुर्गति के विषय में जानकर आप अत्यंत विषादग्रस्त हैं, अतएव हे राजा, अब आप अपने पिता के उद्धार के निमित्त देवी यज्ञ कीजिए। आप विधि विधान के अनुसार महादेवी के सर्वोत्तम मंत्र की दीक्षा ग्रहण कीजिए, जो मनुष्य जन्म को सार्थक कर देती है। सूत जी बोले, हे उसे सुनकर राजन जन्मेजय ने मुनीन्द्र व्यास से प्रार्थना करके उन्हीं से विधि पूर्वक देवी के प्रणव संज्ञक महामंत्र की दीक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात महाराज ने नवरात्र के आने पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाकर धन की कृपणता किए बिना शीघ्रता पूर्वक अम्बा यज्ञ आरंभ किया। इसमें उन्होंने भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए उनके समक्ष ब्राह्मणों के द्वारा इस परम उत्तम देवी भागवत महापुराण का पाठ कराया। इस यज्ञ में उन्होंने असंख्य ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं, ब्रह्मचारियों, दीनों तथा अनाथों को भोजन कराया। तत्पश्चात धनदान के द्वारा उन सभी को पूर्ण संतुष्ट करने के बाद पृथ्वीपति जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके ज्यों ही अपने स्थान पर विराजमान हुए, उसी समय प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान तेज वाले देवऋषि नारद अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए आकाश से उतरे। नारद मुनि को देखकर आश्चर्यचकित हो महाराज जन्मेजय अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने आसन आदि उपचारों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात वे कुशल क्षेम संबंधी प्रश्न करके उनके आने का कारण पूछने लगे। राजा बोले, हे साधु, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं आपके आगमन से स्नात और कृतार्थ हो गया हूँ। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद ने कहा, हे राजन, आज मैंने देवलोक में एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उसी को बताने के लिए मैं विस्मित होकर आपके पास आया हूँ। अपने विपरीत कर्मों के कारण आपके पिताजी दुर्गति में पड़े हुए थे। वे ही अब दिव्य शरीर धारण करके श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ देवताओं तथा अप्सराओं से चारों ओर से भली भांति स्तुत होते हुए मणिद्वीप को चले गए। इस देवी भागवत के श्रवण जनित फल तथा देवी यज्ञ के फल से ही आपके पिताजी उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। हे कुलभूषण, आप धन्य तथा कृत्य कृत्य हो गए हैं और आपका जीवन सफल हो गया है। आपने नरक से अपने पिताजी का उद्धार कर दिया और आज देवलोक में आपकी महान कीर्ति और अधिक विस्तृत हो गई है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, नारद जी का ये वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया और वे अद्भुत कर्मों वाले व्यास जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। वे कहने लगे, हे देव, आपकी कृपा से ही मैं कृतार्थ हुआ हूँ। हे महामुने, नमस्कार के अतिरिक्त मैं आपके लिए विशेष कर ही क्या सकता हूँ। हे मुने, आप मुझ पर इसी प्रकार अनुग्रह सदा करते रहें। राजा का ये वचन सुनकर भगवान बद्रायन व्यास ने अपने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन कर मधुरवाणी में कहा, हे राजन, सब कुछ त्याग करके अब भगवती के चरण कमलों की उपासना कीजिए और दत्चित होकर नित्य देवी भागवत पुराण का पाठ कीजिए। साथ ही नित्य आलस्य रहित होकर भक्ति पूर्वक देवी यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। उसके फल स्वरूप अभवंदन से अनायास ही छूट जाएंगे। यद्यपि विष्णु पुराण तथा शिव पुराण आदि अनेक पुराण हैं, किंतु वे इस देवी भागवत पुराण की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। ये देवी भागवत समस्त वेदों तथा पुराणों का सार स्वरूप है। हे राजन, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और राजा जन्मेजय ने ऐसा कहकर मुनिराज व्यास जी चले गए। उसके बाद विमलात्मा, धौम्य आदि मुनि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। उन्होंने देवी भागवत की ही श्रेष्ठ प्रशंसा की। तदंतर संतुष्ट मन वाले महाराज जन्मेजय देवी भागवत पुराण का निरंतर पाठ तथा श्रवण करते हुए पृथ्वी का शासन करने लगे। सूत जी बोले, प्रांबा देवी के मुख कमल से वेद सिद्धांत का बोधक जो आधा श्लोक निकला था और जिसका उपदेश स्वयं देवी ने वट पट पर शयन करने वाले विष्णु को किया था, उसी को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों के रूप में विस्तृत कर दिया। तत्पश्चात व्यास जी ने शुकदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकत्रित करके 18,000 श्लोकों तथा 12 स्कंदों से युक्त श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। वे पुराण अब भी देवलोक में वैसे ही विस्तृत रूप में विराजमान है। इस पुराण के समान पुण्यदायक, पवित्र तथा पाप नाशक दूसरा कोई पुराण नहीं। इसके एक एक पद का पाठ करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है।
हे मुने, स्वयं अपने हाथ से देवी भागवत पुराण लिखकर या किसी लेखक से लिखवाकर पुराण का वाचन करने वाले विद्वान को इसे देकर वस्त्र तथा आभूषण आदि से उनकी पूजा करके उनके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उनके मुख से इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। कथा की समाप्ति के दिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित करके इस पुराण का दान उस पौराणिक विद्वान को करना चाहिए। पुण्य दक्षिणा के रूप में उन्हें विविध अलंकारों तथा सोने के हार से विभूषित और बछड़े से युक्त दूध देने वाली कपिला गौ पर दान करनी चाहिए। कथा के अंत में पुराण में जितने अध्याय हैं उतने ही ब्राह्मणों तथा उतनी ही स्वासिनियों को उतनी ही कुमारी और बालकों के साथ भोजन कराना चाहिए और सब में देवी की भावना करके वस्त्र आभूषण चंदन माला पुष्प आदि से उनकी पूजा करें एवं उत्तम खीर का भोजन कराएं। मनुष्य इस पुराण के दान से पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सुख भोगकर अंत में देवी लोक को प्राप्त होता है। जो इस श्रेष्ठ श्रीमद देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं होता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति होती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वीलोक में ये कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या अथवा मृत वंध्या हो, इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। ये पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और वेताल, डाकिनी तथा राक्षस आदि वहां झांक तक नहीं सकते। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त होता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दच्चित होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है वे ज्ञानवान हो जाता है। कार्य अकार्य के अवसरों पर इस पुराण के द्वारा शकुन का भी विचार करना चाहिए। हे मुने, उसकी विधि का वर्णन मेरे द्वारा पहले किया जा चुका है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णव, शैव, सौर तथा गणपत्य जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियां उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है। वैष्णव, सौर आदि सभी जनों की उपासना सदा शक्ति युक्त ही होती है। इसलिए शक्ति को संतुष्ट करने के लिए द्विजों को इस पुराण का सदा पाठ करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को चाहिए कि वे अज्ञानवश इसका कभी पाठ ना करें, अपितु वे ब्राह्मण के मुख से ही इसका नित्य श्रवण करें। यही मर्यादा है। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं आपको इसका वास्तविक सार बताऊंगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, ये पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल मिलता है। गायत्री नाम से प्रतिपादित उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी हिममयी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे। सच्चिदानंद स्वरूपा ता गायत्री प्रतिपादितम, इस मंत्र से पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का ये वचन सुनकर नैमिषारण्य वासी तपोधन मुनियों ने बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। भगवती के चरण कमलों के उपासक वे सभी मुनि प्रसन्न हृदय वाले हो गए। इस पुराण के प्रभाव से वे परम शांति को प्राप्त हुए। मुनियों ने सूत जी को नमस्कार किया और बार बार क्षमा प्रार्थना करके कहा, हे तात, इस संसार सागर के पार करने के लिए आप ही निश्चित रूप से हमारे लिए नौका स्वरूप है। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ मुनियों के समक्ष सभी वेदों के गहन विषय रूप इस दुर्गा चरित्र प्रतिपादक श्रीमद देवी भागवत पुराण को विनय संपन्न मुनिजनों को सुनाकर तथा उनके आशीर्वाद से वृद्धि को प्राप्त होकर भगवती के चरण कमलों के भृंग स्वरूप सूत जी वहां से चले गए। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त काम का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो
तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वे बताऊंगी, सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति विनियोग। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी की स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाई रहता हो। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी देवी हैं। आप ही कल्याणदायिनी शिवा हैं। आप सब पुरुषार्थी की सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी हैं। आपको नमस्कार है। शरणागतों, दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट करती हैं और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश करती हैं। जो लोग आपकी शरण में हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करें और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं, ना वाहन का पता है ना ध्यान का, स्तोत्रों और कथा की भी जानकारी नहीं, ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ, ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेश को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से ही आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से भी तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कुमाता नहीं होती। जगदम्बा, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि तुम संसार में एक पुत्र पैदा हो सकती हैं किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए अधिक वर्ष व्यतीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल मिल जाता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपान के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय होकर विहार करते रहते हैं। जब मंत्र से एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चीता की राख बभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषय भोजन है, जो दिगंबर धारी नगन रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? ये महत्व उन्हें कैसे मिला? ये केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं, न विज्ञान की अपेक्षा है न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इन नाम का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना
साधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, ये तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इससे मेरी शठता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारिणी नहीं। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े आप वही करें। जय जगजननी जय, माँ जगत जननी जय, भय हारिणी भव तारिणी भव भामिनी जय। तू ही सतचित सुख में शुद्ध भ्रम रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। आदि अनादि अनाम्य अविचल अविनाशी, अमल अनंत गोचर अज आनंद राशि। अविकारी अघारी अकल वगलाधारी, कृता विधि भ्रता हरि हर संहारकारी। तू विधि वधु रमा, तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। राम कृष्ण तू व्रजरानी राधा, तू वांशा कल्प पद्मो हारिणी सब बाधा। दश विद्या नव दुर्गा, नाना शस्त्र करा, अष्टमात्र का योगिनी नव नव रूप धरा। तू परम धाम निवासिनी महाविलासिनी तू ही शमशान विहारिणी तांडव विलासिनी तू। सुरमुन मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा, विवसन विकट स्वरूपा परलेमयी धारा। तू ही स्नेह सुधा में तू अति गर्लमना, रतन विभूषण तू ही अस्थितना। मूलाधार निवासनी एह पर सिद्धू प्रदे, कालातीता काली कमला तू वर्दे। शक्ति शक्ति धर तू ही नित्या भेद में, भेद प्रदर्शनी वाणी विमले वेद तरे। हम अति दीन दुखी माँ विपत्ति जाल घेरे, मैं अकपूत अति कपटी पर बालक तेरे। निज स्वभावश जनी दया दृष्टि कीजिए, करुणा कर करुणामय चरण शरण दीजिए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजर, जय माता दी।